फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ जिस्म के अंदर हमारे न्यू सेल्स ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, जिसमें खून की कमी को दूर करता है, बच्चों के अंदर पैदाइशी नुक्स को ख़त्म करता है, पैदाइशी नुक्स पैदा नहीं होने देता और इवन हमें कैंसर से भी बचाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉलिक एसिड को। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई फ़ीमेल किसी डॉक्टर के पास जाती है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, वैसे वीकनेस के लिए, तो अक्सर डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड की एडवाइस करते हैं कि आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। ये आप एटलीस्ट 2 से 3 महीने के लिए लें। तो जहन में ये बात आती है कि ये फॉलिक एसिड आखिर है क्या चीज़, ये हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका क्या रोल है। आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉलिक एसिड विटामिन बी फैमिली का एक विटामिन है जो कि विटामिन बी9 फोलेट की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत से हमारे जिस्म में काम होते हैं। जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि ये आयरन के साथ मिलकर जिस्म के अंदर खून की कमी को दूर करता है। यही वजह है कि जब हम फॉलिक एसिड मुसलसल 2 से 3 महीने बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ हमारे अंदर खून की कमी को दूर हो जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं, लेथार्जिक नहीं होते और हमारे बहुत से बॉडी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती हैं। जो सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये ब्रेन फंक्शंस को या ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है कि ये क्या करता है कि फॉलिक एसिड न्यू सेल्स ग्रोथ में को इम्प्रूव करता है, डीएनए की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो डीएनए बना हुआ है, जो डैमेज डीएनए है, उसको रिपेयर करने में और उसके रिपेयर करने में इंपॉर्टेंट करता है और डीएनए की जो फॉर्मेशन है या उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है उसको चेंज नहीं होने देता। यही वजह है कि ये जो एक नॉर्मल शेप है या नॉर्मल पैटर्न है डीएनए का, वो मेंटेन रहता है और न्यू सेल्स फॉर्मेशन नहीं होती, म्यूटेशंस नहीं होती, जिसकी वजह से कैंसर भी प्रिवेंट रहता है, कैंसर भी नहीं होता। अगर हम फ़ीमेल्स की बात करें तो फ़ीमेल्स को तो गर्ल्स को अर्ली लाइफ में ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। और वो फ़ीमेल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, जो कंसीव करना चाह रही होती हैं या जो उन्होंने कंसीव कर लिया है, एटलीस्ट उनको हम एडवाइस करते हैं कि हमल होने से 3 महीने पहले फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। क्योंकि फॉलिक एसिड एक ऐसा इंपॉर्टेंट विटामिन है कि जो होने वाली प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके सबसे पहले जो फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उसके अंदर जो उसका अंडा बन रहा होता है उसकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एक हेल्दी एग बनता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनती है जिसमें फर्टिलाइजेशन की और प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, जो न्यू फॉर्मिंग एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हेल्दी होती है और होने वाले बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि ब्रेन के डिफेक्ट्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर थोड़ा होने वाले मसाइल जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं, उनके होने के चांसेस 60 to 70% तक कम हो जाते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि वो फीमेल्स जिनके अंदर ये हिस्ट्री थी कि उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट थे, बच्चे में इस तरह का स्पाइनल का या ब्रेन का डिफेक्ट था, जब वो फॉलिक एसिड यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो 60 to 70% ये वाले जो रिस्क हैं या इस तरह का बर्थ इफेक्ट होने का जो चांस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसी तरह से वो उस होने वाले बच्चे में खून की कमी नहीं होती, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो भी खून की कमी का शिकार नहीं होती और इस तरह से ये प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है और हैप्पीली एंड होती है। और वो मेल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, जिनके अंदर स्पर्म की तादाद कम होती है या स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होती है, स्पर्म बन रही होते हैं, उनको भी फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब की जाती है कि वो भी लिया करें। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ के लिए उनको फॉलिक एसिड लेना चाहिए। एक स्टडी की गई है जिसमें ये देखा गया कि वो मेल्स जिनके अंदर स्पर्म काउंट बहुत कम थी, उनकी मोटिलिटी भी बहुत कम थी, जब फॉलिक एसिड और जिंक दोनों कॉम्बिनेशन में उनको एटलीस्ट 26 वीक तक 26 हफ्तों तक मुसलसल इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ उनकी स्पर्म काउंट बढ़ जाती है बल्कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी या नॉर्मल प्रेगनेंसी या जल्दी कंसीव होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी बेहतर होती है, जिनकी काउंट बेहतर हो जाती है और जो प्रेगनेंसी उन स्पर्म के साथ होती है वो भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है।
इसके अलावा जो फॉलिक एसिड होता है ये विटामिन सी के साथ मिलकर जिस्म के अंदर कोलेजन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसा कि हमने एक विटामिन सी की वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि विटामिन सी जिस्म के अंदर कोलेजन फॉर्मेशन करता है। कोलेजन क्या है? ये एक स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे जिस्म की टोन को मेंटेन करती है, हमारे मसल्स को मसल के जोड़ के रखती है, मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ के रखती है, और जिसकी वजह से जो हमारा एजिंग इफ़ेक्ट होते हैं, रिंकल्स होते हैं, स्किन का ढलकना हो जाता है, उसकी वो ख़त्म हो जाता है ये, और स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन कर आपको यंग और हेल्दी लगती है फॉलिक एसिड रखता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड का हमारी हेयर ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो लोग जो कि हेयर फॉल का शिकार होते हैं उनको चाहिए कि वो फॉलिक एसिड अपनी डेली रूटीन में ऐड करें, या उनको फॉलिक एसिड की कमी नहीं हो जाती है, इससे हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाता है। ये तो सब बातें थी कि हमें फॉलिक एसिड हमारे जिस्म में क्या फ़ायदे देता है, क्या फ़ायदे नहीं देता। अब ये कि पता कैसे चलेगा कि हमें फॉलिक एसिड की कमी हो रही है, इसकी मतलब जिस्म के अंदर फॉलिक एसिड की कमी है तो क्या अलामत ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो एक तो लेथार्जिक हो जाएगा, लेज़ी होगा, किसी काम में दिल नहीं लगेगा, कन्फ्यूजन वाली स्टेट आ जाती है, क्योंकि ये ब्रेन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को एंग्जाइटी या डिप्रेशन की शिकायत रहती है, और वो एक अपने काम पे या किसी भी जिस काम में वो या बच्चे होते हैं वो अपने काम पर फोकस नहीं दे सकते, और बच्चों में भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो वो स्कूल में इतने एक्टिव नहीं होते, लेथार्जिक होते हैं, पढ़ाई पे इतने इंटरेस्ट नहीं देते। इसके अलावा मुंह के अंदर बार बार अल्सर बन जाते हैं, मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, ये भी फॉलिक एसिड की कमी की वजह से थे। बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके हाथों और पाँव में सुइयाँ सी चुभ रही होती हैं। ये हाथों पाँव में सुइयाँ का चुभना, जलन का शिकार होना, ये भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पट्ठों की कमज़ोरी भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये सब अलामात हों तो आपको अपने फॉलिक एसिड लेवल चेक कराएं तो फॉलेट डेफिशिएंसी होती है। अब फॉलिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? फॉलिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसलिए हमें इसकी हमें मुसलसल इसकी एक डोज चाहिए होती है हमारी बॉडी को, ताकि ये अपना काम करता रहे। डेली रूटीन में जो डेली रिक्वायरमेंट है, हर मेल फीमेल जो भी नॉर्मल है उसकी 400 माइक्रोग्राम पर डे हमें नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट फॉलिक एसिड की होती है, और ये रिक्वायरमेंट बढ़कर 800 माइक्रोग्राम तक चली जाती है फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। नॉर्मली जो मार्केट में बहुत सी फॉलिक एसिड प्रिपरेशन मिल जाती हैं, सिंपल फॉलिक एसिड नाम से भी टैबलेट मिल जाती है, लेकिन इसके बहुत से डाइटरी सोर्स हैं। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, नट्स जिसमें अखरोट आ जाता है, बादाम है, इसके अंदर नारियल है, इसमें फॉलिक एसिड मौजूद होता है। अगर हम डेली रूटीन में अपनी फ्रेश वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो फॉलिक एसिड की पूरी होती रहती हैं। लेकिन जहाँ पे हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे जो या कमी का शिकार होता है उनको चाहिए कि वो इसके लिए एडिशनल सप्लीमेंट्स जो फॉलिक एसिड के नाम से या एल-मेथाइलफोलेट के नाम से मुख्तलिफ नाम से अवेलेबल होती हैं वो ज़रूर लें, ताकि इसकी कमी को दूर करके एक सिंपल सा विटामिन है, लेकिन ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम है बॉडी के अंदर, इस वजह से इसको ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको इससे सेंसिटिव होती है, उनको ये नहीं लेना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में, लेकिन डाइटरी फॉर्म में वो ले सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि इनको इसकी वो नहीं ले सकते? अगर किसी ने फॉलिक एसिड जो मेडिसिन फॉर्म में लिया है, उसको सेंसिटिविटी होगी, जिसम पर रेडनेस होगी, या उसको सांस का मसला हो गया, या जिसम पर रैशेज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए कि वो इससे सेंसिटिव हैं, उनको फॉलिक एसिड नहीं लेनी। और इसके अलावा वो डाइटरी सोर्स से अपने फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट को ज़रूर करें। डाइटरी सोर्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सब में अल्लाह ताला ने बहुत वाफिर मिक़दार में फॉलिक एसिड रखा होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पर आपसे डिस्कस करूँ तो उसके भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।